मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से आगे सॉल्व होगी फर्दर। यहाँ लिखा हुआ है कि 2 के ऊपर टी की घात है बराबर में टी की घात है 32 है। वो हमें टी का मान निकालना है, किसी एक टी का मान निकालना है कि टी का मान कितना है। क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 3 टी है और यहाँ पे टी की घात 32 है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये टी का मान 32 है, क्योंकि नीचे आधार समान नहीं है। तो इस तरीके से हमें टी का मान निकालना है। तो इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें देखना है कि हम पहले नंबर सवाल को ले लेते हैं। टी की घातें क्या है, 2 की घातें टी है बराबर में है टी की घातें 32, ये हमारा सवाल है। अब हम फर्दर इक्वेशन में देखते हैं, तो हमें टी की घातें हम मान लेते हैं कि हम इस टी की को कोष्टक में करके इसमें 1/टी का भाग देते, गुणा कर देते, और फिर इस तरीके अगर हमने एक साइड गुणा किया है तो दूसरी साइड भी हमको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो जो हम बराबर की इस साइड करेंगे वही हम बराबर की इस साइड करेंगे। तो ये तो हमारा सवाल था, तो हमने उसके ऊपर 1/2 का गुणा कर दिया और इस पर 32 की टी की घातें 32 है, उस पर भी 1/टी का गुणा कर दिया, ठीक है। तो आगे और फिर फर्दर क्या करेंगे, अब हम इसको जब कोष्टक को खोलेंगे तो हम देख रहे होंगे कि 1/टी हमारे गुणा में है और यहाँ पे क्या है टी 32 और बटे में क्या आ रहा होगा टी, क्योंकि इसका टी के इसके बटे में आ जाएगा, घात के साथ में घात का गुणा होगा। अब ये टी इस टी से कट रहा है, तो 2 के ऊपर फिर किसकी पावर लगी है, खाली 1 की, और यहाँ पे टी 32 बटे में टी इस तरीके से आ रहा है। वैसे ही अब हम आगे क्या करेंगे, जिस तरीके हमने यहाँ पे 1/टी का गुणा किया था, वैसे ही हम 1 के साथ में 1/32 का गुणा कर देते हैं, और फिर टी के साथ में जो 32 बटे में टी है उसमें भी 1/32 का गुणा होगा, क्या होगा उसमें भी 1/32 का गुणा होगा। ये हमको बराबर की साइड भी करना पड़ेगा, इस साइड किया है तो इस साइड हमने यहाँ पे क्या किया, माना है कि 1/32 का गुणा कर देते हैं, तो इधर भी 1/32 से गुणा कर दिया। तो हम देखते हैं कि गुणा का जब निशान यहाँ पे है तो 32 से 32 कट गया, जैसे यहाँ से टी से टी कट गया। तो हमें देख रहे हो कि ये अब 1/32 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 1/32 आ जाएगा, बराबर में क्या है टी, और यहाँ पे 32 से 32 कट गया तो क्या आया 1/में टी, तो टी की घात क्या बनी है 1/में टी। अब इस तरीके से हम फिर यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक, जैसे अगर मैं एक मानता हूँ कि एक है, उस एक में अगर 1/32 का गुणा हमने लिख दिया तो कोई गलत नहीं लिखा है, क्योंकि 1/32 और एक सही 1/32 बात तो एक ही है, क्योंकि हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो 1/32 ही आएगा जो ऊपर लिखा है, हमने बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बराबर में टी की घात 1/टी लिखा है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो टी है उसके ऊपर जो 2 है, 2 के ऊपर 1 है, तो हमें यहाँ देखना है कि 2 के ऊपर 1 की घात है। अब 2 के ऊपर 1 की घात है हमने माना है, तो अगर 2/2 लिखें तब भी 2 से 2 कट जाएगा, तब भी 1 ही कहलाएगा, लेकिन हम इसको 1/32 जैसा है वैसे ही रन देते हैं। बराबर में टी की घात कितना है 1/टी है, ये तो हमें सवाल में ही है। तो ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो बस हमने लिख लिया है, ठीक है, लिखने के लिए लिख लिया। अब हम इस 2 में से क्या करेंगे, इसको ये 2 के ऊपर 2 की घात चढ़ा लेंगे, ये 2 की घात तो इसके ऊपर है, उसके बटे में 1/2 है, तो 1/2 तो मैंने बाहर कर लिया, बस ऊपर की घात को हमने इसके ऊपर अंदर कोष्टक में कर लिया। अब यहाँ इंटू में 1/32 लिखा है तो 1/32 लिख लिया, बराबर में टी और 1 में टी। यहाँ से हमें 2 के ऊपर 2 की घात चढ़ी है तो 2 दूनी क्या हो गया 4, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया, और फिर बाहर तो 1/2 है, तो 1/2 और गुणा में है 1/32, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा 32 दूनी 64, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या बन गया टी, सॉरी एक सेकंड, सॉरी टी 1/1 अब हमें यहाँ पे जो कि 1/2 का 2/2 लिखा था, तो यहाँ पे तो ये चल ही रहा है। अब 1/64 आ गया, अब 1/32 ये हमारे पास में एक वैल्यू आ चुकी है ना। अब इस वैल्यू को ही हम आगे फर्दर करेंगे, तो 1 के बटे में जैसे हमने यहाँ पे इसको अलग किया था, 1 बाहर निकाला था, वैसे हम 1 यहाँ मानते हैं और 1/64 फिर बाहर कर लेते हैं, तो ये बात तो वही लिखी है, क्योंकि 1 में 1/64 गुणा करेंगे तो 1/64 ही लिखा है जो कि ऊपर है, और बराबर में टी की घात 1/टी तो लिखा ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक और पेयर बनाते हैं, 4 की घातें 1 सही 1/64 सही नहीं बोल सकते है, बराबर में टी की घातें 1/टी है। अब हमें पता है कि हम इसको 2/2 फिर से लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं 2/2, क्योंकि 2 कट जाएंगे एक दोनों से, फिर वही 1/64 रहेगा, और फिर टी के ऊपर 1/टी रहेगा। तो 2 से 2 कटेंगे तो एक ही लिखा है, मतलब हमने सही किया है, कोई गलत नहीं किया है। अब यहाँ पे हम 2 को इसके अंदर ले लेंगे और दूसरे वाले को 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 2 के ऊपर की घात तो इसके अंदर आ गई, लेकिन 1/2 तो बचा है ना, और वो इस 1/64 के साथ में गुणा में रहेगा। अब बराबर में टी की घात 1/टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 की घातें 2, 4 की घातें 2 है, तो मतलब 4 चौका 16, तो 16 आ गया, उसके ऊपर 1/2 लिखा है, और फिर सॉरी 1/2 का तो हम गुणा कर लेंगे 64 के साथ में, तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, 128 आ जाएगा, सॉरी 128 आ जाएगा, और ये टी की घात 1/टी लिखा हुआ है। अब इस तरीके से हम फर्दर फिर प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, तो हमें पता है कि हम 16 के ऊपर 1/, फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये 1/28 लिखा हुआ है, 128 लिखा है, बराबर में क्या है टी के ऊपर 1/टी है। फिर हमें पता है कि 16 के ऊपर 1 की घात है, ये गुणा में 1/28 है, तो 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/28 लिखा ही है, ये गुणा में है आपस में, और टी के ऊपर 1/टी लिखा ही है।
अब यहाँ से इन दोनों को आपस में अगर हम काटते हैं तो हमारा आंसर सही होता है कि ऊपर जो वैल्यू लिखी है वही लिखी है, ठीक है। तो ऊपर की जो घात है 2 उसको हम इसके अंदर ले लेते हैं, वो 1/2 हमारा बाहर बच रहा है, वो गुणा में 128 तो है बराबर में टी के ऊपर 1/t चल ही रहा है। अब ये प्रोसेस फेस होगा क्योंकि 16 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अगर 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अगर स्क्वायर तोड़ा और पोस्टर खोलने के बाद 1/2 का गुणा होगा 1/28 से, तो ये 256 1/256 आ जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ है कि दोनों का ये आधार और ये घात दोनों के जो आधार समान हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 256 बटे में उसकी घात है 1/256 बराबर 1/t। तो इस t का मान जो ये t है इन दोनों का, इस चाहे मैं ये मानूं कि 1/2 बराबर है 1/256 का, या फिर मैं t के बराबर मानूं 256 को, तो यहाँ मुझे t का मान मिल जाता है। t का मान क्या मिल गया हमको, 256 मिल गया। क्या मिल गया, t का मान 256 मिल गया, ठीक है ना। अब इस 256 को अगर प्रूव करने जाएंगे कि प्रूफ है कि नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे। 2 की घाते t हमारे पास सवाल में था, बराबर हमारे पास में क्या था, बराबर के साथ में t के ऊपर 32 था। ये हमारा सवाल था शुरुआत में, सवाल हमारा यही था 2 के ऊपर t की घात बराबर में t के ऊपर 32। तो अगर हम यहाँ पे 2 की घाते 256 कर देते हैं, जो कि हमें t 256 मिला है, तो हमें 256 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर 32 की घात लगानी पड़ेगी। अब हम जब 2 का 256 बार गुणा करेंगे तो यहाँ देखो, ये तो या तो हम इसका गुणा कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे, 256 बार गुणा थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा। हम इसको तोड़ सकते हैं, 256 को अगर हम तोड़ें तो 2 के ऊपर हम 8 की घात चढ़ा दें, है ना। 2 के ऊपर हम 8 की घात चढ़ा दें, वो बाहर कितना है 32 है, बाहर कितना है 32 है। तो इस तरीके से 256 बाहर निकला, वो 8 का गुणा 256 में करेंगे, 232 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 256 मिल जाएगा। 256 यहाँ से हमें पता चल गया कि जब दोनों ही आधार क्या है, समान है, ये दोनों आधार समान है, तो टी का मान सही है, हमारा क्या आएगा 256 आएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉब्लम आपके सामने मैंने सॉल्व कर दी है। आप चाहें तो इस सवाल को देख सकते हैं अच्छे से, ये एक प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व करनी थी मेरे को, ठीक है। ओके, अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके की वीडियो के लिए आप